महाराज जब बोलते हैं तो विवाद ना हो, चर्चा ना हो, ऐसा कैसे संभव है? ये तो बयानों के महाराज हैं। अब एक बार फिर से ये बोले हैं तो जमकर विवाद हो रहा है, विरोधी हमला कर रहे हैं। अब भाई ये कौन से महाराज हैं आपको बताएंगे और वो विवादित बयान भी सुनवाएंगे कि ऐसा क्या हुआ जिससे सियासी भूचाल आ गया है यूपी के सियासी गलियारों में। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। पॉलिटिकल खबर कोई नहीं छूटेगी, जैसा हमने वादा किया था। तो एक और खबर हम लेकर आए हैं जिस पर खूब चर्चा सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारे और सड़क नुक्कड़ तक हो रही है। यहाँ एक सांसद ने बयान दिया। अब तो आपने कनेक्ट कर ही लिया होगा कि भाई सांसद और महाराज, जी साक्षी महाराज की हम बात कर रहे हैं, जो उन्नाव से सांसद हैं। और जब भी ये बोलते हैं बखेड़ा ना हो भाई, ऐसा हो कहाँ सकता है। तो एक बार फिर से बोले महाराज। इस बार महाराज ने अखिलेश यादव को लेकर ऐसा बोला जिस पर उनके विरोधी हमलावर हो गए। अखिलेश यादव के समर्थक बहुत ज्यादा गर्म हो गए हैं। तो ऐसा क्या हुआ, सुनिए कैसे यहाँ पर साक्षी महाराज एक नसीहत देते हैं मीडिया के जरिए अखिलेश यादव को कि भाई आप जरा संभल के रहिए, नहीं तो ठोक दिए जाएंगे। ये योगी की सरकार है। सुनिए पूरा बयान। यहाँ श्री अखिलेश यादव आए थे। अखिलेश यादव ने पत्रकारों से कहा योगी को कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, उन्हें तो ठोकना आता है। तो हमने पत्रकारों से कहा अखिलेश को समझा को ठोकना आता है, तो बच के रहे तुम्हारा नंबर आ जाए। वो कबूल कर रहे कि ठोकना आता है। दुष्टों को ठोका नहीं जाएगा, आतंकियों को ठोका नहीं जाएगा, जिन लोगों ने न्याय कब्जा करके ठोका नहीं जाएगा। तो भी जो कर रहे थे गंवानी फैसला आए थे मुख्य गठ से योगी जी की फैसला की, तो आपको इतना बढ़िया मुख्यमंत्री मिला है। अब मसला ये था कि अखिलेश यादव ने ऐसा क्या किया था कि साक्षी महाराज जिस तरह से बयान देने लगे और यूं हंस हंसकर उनकी खिल्ली उड़ाने लगे। अब ये उन्नाव आए थे सांसद जी, उसके पहले अखिलेश यादव भी गए थे। और जब अखिलेश यादव उन्नाव गए थे तो उन्होंने कहा था कि योगी जी को तो कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता। बस इसी बात को लेकर के साक्षी महाराज बोल पड़े कि भैया उनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, लेकिन राज्य चलाना आता है। यहाँ पर आतंकियों को, गुंडों को ठोक दिया जाता है। अब ये बयान आया तो इसके साथ साथ उन्होंने कई सारे कसीदे पढ़े, पीएम मोदी की तारीफ की, सीएम की तारीफ की और कहा कि भैया आपको शुक्र मनाना चाहिए। यूपी वालों को तो खुद को धन्य कहना चाहिए कि ऐसे सीएम और ऐसे पीएम मिले हैं, हर किसी की किस्मत में नहीं है। तो कितनी तारीफ में कसीदे पढ़े गए साक्षी महाराज की तरफ से, पहले वो भी सुन लीजिए। तो भी जो कर रहे थे गंवानी फैसला आए थे मुख्य गठ से योगी जी की फैसला की, तो आपको इतना बढ़िया मुख्यमंत्री मिला है, इतना बढ़िया प्रधानमंत्री मिला है और इतना बढ़िया आपको विधायक मिला है। और हम तो संत हैं, गाजर के संत होते हैं ना, गाजर के संत बजे तो बजाय में सूजी बना के खा। हम तो आपके संत हैं, काम होगा, काम में दर्शन तो हो जाएंगे। तो ये तो रही साक्षी महाराज की बात, लेकिन जैसे ही ये बयान ठाए से निकला साक्षी महाराज की जुबान से, वैसे ही लपक लिया विरोधियों ने। ट्विटर से लेकर के अगर आप बयानबाजी की बात करें मीडिया में तो बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है। और यहाँ पर आप अनुराग भदौरिया को पहले सुनिए कि कैसे वो इस पर पलटवार करते हैं, कैसे जवाब देते हैं साक्षी महाराज को। साक्षी महाराज ने जिस अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए किया है, ये उत्तर प्रदेश की जनता है, संस्कृति संस्कार का सम्मान करती है। 2022 में ऐसा वोट के माध्यम से तमाचा मारेगी भारतीय जनता पार्टी को कि वर्षों तक उसको ये गूंज याद रहेगी। तो ये तो अनुराग भदौरिया को आपने सुना, लेकिन जैसा हम कह रहे थे कि सोशल मीडिया पर भी इस बयान की खूब चर्चा है। तो यहाँ पर भी जो अखिलेश यादव के सपहसालार हैं वो जमकर हमलावर हैं, जिसमें जूही सिंह ने भी एक बड़ा ट्वीट किया और कहा कि भैया आने वाला चुनाव आपको सबक सिखा जाएगा। तो क्या जूही ने कहा है अपनी ट्वीट में, जरा वो भी देखिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश को लेकर बयान दिया गया तो उनके जो समर्थक हैं उनको तो दर्द होना लाजमी था। अरे भाई साथियों को भी तकलीफ हो गई है। अब अखिलेश का सबसे बड़ा साथी कौन दिखाई देता है आपको यूपी की सियासत में जो खुलकर सामने? जयंत चौधरी जी, समाजवादी पार्टी की सहयोगी पार्टी आरएलडी की कमान उनके हाथ में है। तो जब अखिलेश यादव को लेकर ये बयान आता है तो जयंत चौधरी सबसे पहले ट्वीट करते नजर आते हैं और इस पर साक्षी महाराज को घेरते हुए दिखाई देते हैं। तो अब चौधरी ने क्या कहा है इस बयान पर, जरा वो भी देखिए। जयंत चौधरी लिखते हैं कि ठोकना प्रसाद है क्या जो बांटने लगे हो महाराज? मवालियों को टिकट देकर भाजपा ने लोकतंत्र का मजाक उड़ा दिया। जनता भी सोचे वोट लेकर ठोकने वालों का क्या अंजाम होना चाहिए। तो
तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया से लेकर सड़क नुक्कड़ तक, सियासत के गलियारे तक इस बयान की खूब चर्चा हो रही है, लोग निंदा भी कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जो साक्षी महाराज के समर्थक हैं वो तो वाहवाही कर रहे हैं, चाहे योगी सरकार की हो चाहे सांसद की हो। लेकिन ये तो तय है कि अब चुनाव जब करीब आ रहे हैं तो ऐसे कई सारे बयान आएंगे और खास तौर पर ऐसे सांसद और मुखर होकर बोलेंगे जैसे साक्षी महाराज आपको दिखाई दे रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि हर एक बयान को दिखाएं, उसके पीछे की क्या कहानी थी, किस पर क्या रिएक्शन था, किसने कैसे वार किया, कैसे पलटवार किया और इसका क्या दूरगामी परिणाम होगा, आगे जाकर क्या हो सकता है, वो हर एक खबर आप तक पहुंचाए। ग्राउंड रियलिटी भी दिखाएं और कोशिश करें उस सवाल का जवाब तलाशने की जो यूपी के हर एक शख्स के जहन में है। सवाल वही, यूपी किसका? तो बने रहिए यूपी तक के साथ।